बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। इन चारों में से 3 बहुत विद्वान थे। वह वेद, शस्त्रों, मंत्रों और तंत्रों का ज्ञाता थे। लेकिन चौथा मित्र पढ़ा लिखा नहीं था। वह सीधा साधा था, परंतु उसमें एक अनमोल गुण था। वह अत्यंत बुद्धिमान और व्यवहारिक सोच वाला था। तीनों पंडितों को अपनी विद्या पर घमंड था। एक दिन उन्होंने आपस में निर्णय लिया कि अब इतनी पढ़ाई के बाद उन्हें दुनिया में जाना चाहिए और अपने ज्ञान से धन, यश और प्रतिष्ठा अर्जन करना चाहिए। इस विचार से वे यात्रा पर निकल पड़े। जब वे चलने लगे तो उनमें से एक ने कहा, हमारा चौथा मित्र तो मूर्ख है। ना तो वो पढ़ सकता है, ना ही कोई विद्या जानता है। उसे साथ क्यों ले जाएं? दूसरे ने कहा, हो सकता है वो पढ़ा लिखा ना हो, पर वो हमारा बचपन का मित्र है। उसे साथ ले जाना हमारा कर्तव्य है। तीसरे ने कहा, ठीक है, ले चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह हमारी कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इस प्रकार वे चारों यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें रास्ते में पेड़ के नीचे एक मरे हुए शेर की अस्थियां दिखाई दी। तीनों विद्वान ने उसे देखते ही आपस में चर्चा शुरू कर दी। पहले पंडित ने कहा, चलो अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। मैं इन हड्डियों को जोड़कर शेर का कंकाल तैयार कर देता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं इस कंकाल में मांस, खाल और खून भर दूंगा। तीसरे ने उत्साहित होकर बोला, और मैं उसे मंत्रों द्वारा जीवित कर दूंगा। यह सुनकर चौथा मूर्ख कहलाने वाला मित्र घबरा गया। वो बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो शेर है। अगर वो जीवित हो गया ना, तो हम सबको खाया जाएगा। तीनों पंडित हंसने लगे। अरे तू तो मूर्ख है, तुझे विद्या का महत्व क्या पता? तू तो बस चुप ही रहे और किनारे हो जा। मूर्ख मित्र ने विनती की, कृपया इसे जीवित मत करो, यह हमारे लिए खतरा बन जाएगा। पर जब किसी ने भी उसका बात नहीं माना तो वह समझ गया कि अब उसे अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। वह जल्दी से एक ऊंचे पेड़ देखकर उस पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। उधर तीनों पंडितों ने अपनी अपनी विद्या का प्रयोग शुरू किया। पहले ने हड्डियां जोड़ा, दूसरे ने मांस और खाल बनाई और तीसरे ने मंत्र फूंकते ही शेर एकदम जीवित हो गया। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने गरजते हुए देखा कि उसके सामने 3 मनुष्य खड़े हैं। महीनों से भूखा शेर एक पल की देरी किए बिना उन तीनों पंडितों पर झपटा और उन्हें मार डाला। ऊपर पेड़ से चौथा मित्र ये सब देखता रहा। शेर की जाने के बाद वो चुपचाप नीचे उतरा और आगे की यात्रा अकेले रोते हुए पूरी करता चला। सीख, बिना बुद्धि के विद्या विनाश का कारण बनती है। केवल पुस्तकों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। सामान्य बुद्धि और व्यवहारिक समझ सबसे बड़ी विद्या है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।